मधुरे वचन सुनावे प्रभु हमर निरता करा। सकल मंगल जीवा आवा सब चले आवा प्रभु हमर निरता करा। सकल मंगल जीवा आवा सब चले आवा प्रभु हमर निरता करा। मधुरे मधुरे वचन सुनावे प्रभु हमर निरता करा। मधुरे मधुरे वचन सुनावे प्रभु हमर निरता करा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज वर्ष ए का 19वां साधारण रविवार है। बीते रविवार को हमने सुना कि पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस का बलिदान है, जिसे ईश्वर ने चिरस्थायी बलिदान के रूप में हमारे लिए दिया है। यह बलिदान हमारे संपूर्ण ख्रिस्तीय जीवन का केंद्र और चरम बिंदु है। इसी बलिदान से ईश्वर की महत्तर महिमा होती है और हमारे लिए बहुत सारी कृपाएं प्राप्त होती हैं। इसका महत्व इसलिए भी है कि परम प्रसाद के रूप में प्रभु यीशु अपने शरीर और रक्त को हमारे आध्यात्मिक पोषण के लिए हमें दे देते हैं। इन दिनों हम मिस्सा बलिदान में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु आश्वस्त देते हुए कहते हैं, धाड़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। प्रभु ईश्वर जीवन के तूफान में हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और अपना प्रेम, साहस और विवेक हमें प्रदान करते रहेंगे। प्रिय भाई और बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस आदिवासी दिवस है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 24 दिसंबर 1994 को संकल्प लिया कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र की महासभा की इच्छा है कि इस दिन आदिवासियों के अधिकार के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाए। साथ साथ यह घटना उपलब्धियों और योगदानों को भी स्वीकार करती है, जिन्हें आदिवासी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। ईश्वर ने आज से करीब 140 वर्षों पहले बेल्जियन मिशनरियों के द्वारा छोटानागपुर के आदिवासियों के लिए अधिकार, सुरक्षा, पहचान और आत्मसम्मान दिया। हम ईश्वर और उन सभी मिशनरियों के प्रति कृतज्ञ हैं। हम आदिवासियों की सराहना करते हैं क्योंकि अपने जीवन दर्शन, अपनी जीवन शैली की बदौलत उन्होंने पर्यावरण की रक्षा की है। आज के दिन हम सभी आदिवासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें, अपने अधिकार के प्रति सजग हों और कि वे ईश्वर के प्रति उनका विश्वास मजबूत बना रहे। आज के दिन भारत में हमारी कलीसिया राष्ट्रीय युवा दिवस मना रही है। इस वर्ष के युवा दिवस का विषय है
आए युवक, मैं तुमसे कहता हूँ उठो। मैं आप सबको और विशेषकर रांची धर्म प्रांत के सभी युवाओं को इस ऑनलाइन पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूँ। कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप युवाओं को स्थानांतरण, शिक्षा और भविष्य की अनिश्चितता, बेरोजगारी आदि कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हम में से प्रत्येक जन इस महामारी के प्रकोप से प्रभावित है। लेकिन जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, कोई भी परिस्थिति में हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित नहीं कर सकती है जो हमें हमारे प्रभु यीशु द्वारा मिला है। रोमियो के नाम 8:39। हम अपने विश्वास में मजबूत रहें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। आप में से बहुतों ने निवेदन किया है कि इस पवित्र मिस्सा में आपके व्यक्तिगत मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें और इस मिस्सा को चढ़ाएं। मैं उन सब मतलबों को इस वेदी पर लाकर ईश्वर के चरणों में रख रहा हूँ। ईश्वर अवश्य अपनी प्रज्ञा में आपकी भलाई के लिए आपकी प्रार्थनाओं को पूरा करेगा। प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र मिस्सा को अर्पित करने के पहले चलिए हम अपने सारे पापों के लिए, अपनी बुरी प्रवृत्तियों के लिए और अपनी कमजोरियों के लिए दीनतापूर्वक परमेश्वर से क्षमा मांगें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर का।
भले लोगों को जग में, शांति भले लोगों को जग में। देव ईश्वर के पाप हरता जग के, हम पर कर दे दया तू मन, सुन ले विनय हमारे। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर को, शांति भले लोगों को जग में, शांति भले लोगों को जग में। पावन सर्वोच्च परमेश्वर, पावन आत्मा के संग बल, पितु की महिमा में है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर को, स्वर्ग में महिमा परमेश्वर को, शांति भले लोगों को जग में, शांति भले लोगों को जग में। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस और प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे, जिससे हम प्रतिदिन अधिक अधिक तेरे पुत्र पुत्रियां बनते जाए और वह राज्य प्राप्त कर सके जिसे तूने हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्याएं 9, 11 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य है, पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। एलियस ने सिनाई पर्वत की गुफा के अंदर जाकर रात बिताई। ईश्वर ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली। पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 5। पाठ का मूल वाक्य है, मैं अपने भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इज़राइली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 14 पद संख्याएं 22 से लेकर 33 तक। मुझे पानी पर आपके पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए वाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह अकेले वहाँ थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर
यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर आपके पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। यह है हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। ख्रीस्त की जय। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले रविवार के सुसमाचार के पाठ में 5 रोटियों और 2 मछलियों के चमत्कार को हमने सुना। इससे संबंधित हमने चिरस्थायी व्यवस्थान, चिरस्थायी बलिदान अर्थात यूकरिस्ती की स्थापना और परम प्रसाद पर मनन चिंतन किया और ईश्वर की अपरंपार करुणा का अनुभव किया और उन्हें धन्यवाद दिया। पिछले रविवार के सुसमाचार की चमत्कारी घटना के तुरंत बाद आज प्रस्तुत किया गया है। वचन कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले झील के पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा करके एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। मत्ती 14:22-23। सुसमाचार से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु निरंतर प्रार्थना करते रहते थे। अक्सर वे रात को एकांत जगह में जाकर प्रार्थना करते थे। प्रिय भाई और बहनों, यह सोचने की बात है कि प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वज्ञानी है, तो उन्हें प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत थी? दरअसल यीशु को प्रार्थना करने की ज़रूरत थी क्योंकि अपने पिता का आज्ञा पालन करते हुए उन्होंने शरीर धारण किया और इसके साथ ही पाप को छोड़कर मानव स्वभाव को पूर्ण रूप से अपनाया। इस संबंध में फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण किया तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 6-8। हमारे प्रभु को प्रार्थना करने की ज़रूरत थी क्योंकि उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया था। उसने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित किया था। इसलिए प्रार्थना करने के उनके 3 कारण थे।
पहला, अपने पिता के साथ आत्मीयता को, गहरे संबंध को बनाए रखने के लिए। दूसरा, पिता की इच्छा को जानने के लिए। और तीसरा, पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए शक्ति मांगने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, इधर हमारे प्रभु यीशु एकांत जगह में रात्रि की शांति में प्रार्थना कर रहे थे, और उधर झील में उनके शिष्य भयंकर आंधी तूफान में फंस गए थे। पानी की ऊंची ऊंची लहरों से नाव डगमगा रही थी। उनमें पेतरुस और उसके भाई अंद्रयास तथा जबेदी के दोनों पुत्र जेम्स और याकूब और योहन ये मछुए थे। फिर भी वे नाव को संभाल नहीं पा रहे थे। उनकी विवशता भरी परेशानियों को आप समझ सकते हैं। बाकी शिष्यों के मन में डूबने का भय समा गया था। रात के चौथे पहर की ऐसी विकट परिस्थिति में पानी की सतह पर चलते हुए प्रभु उनके पास आते हैं। उसे देखकर और भूत या प्रेत समझकर वे डर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। प्रभु को सुनकर शिष्यों को बड़ी राहत मिली। झील में डूबने का जो भय था वह भी दूर हो गया। प्रभु की आवाज़ सुनकर संत पेतरुस अपने उतावले स्वभाव के अनुकूल प्रभु से कहता है, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर आपके पास आने की आज्ञा दीजिए। प्रभु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा और पेतरुस यीशु की ओर बढ़ने लगा। लेकिन प्रचंड वायु को देखकर उसका साहस टूटने लगा और वह डूबने लगा और चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे संभाल लिया और डांटते हुए कहा, अरे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक या ख्रिस्तीय समुदाय के जीवन में नाना प्रकार की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ आंधी तूफान के समान आ जाती हैं और हमें उनसे जूझना पड़ता है। हम अक्सर विचलित होकर चिंता फिक्र में डूबने लगते हैं। ऐसे समय में हमारे प्रभु हमसे कहते हैं, मैं हूँ, डरो मत। संप्रति कोविड-19 की महामारी के लॉकडाउन के कारण हम सभी परेशान हैं। देश में 19 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और हम सब संक्रमित होने के भय से ग्रसित हैं। इस लॉकडाउन के कारण युवाओं के लिए शिक्षा का भंग होना, भविष्य की अनिश्चितता, बेरोजगारी आदि समस्याएं उनके सामने हैं और तनाव पैदा करती हैं। बहुत सारे परिवारों को सगाई और शादी की योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। हम आवश्यक यात्रा भी कठिनाई से कर पाते हैं। सभी धर्मावलंबी सार्वजनिक पूजन समारोह से वंचित हैं। हम कैथोलिक विश्वासीगण यूखरिस्तीय बलिदान में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है। अभी ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर संविधान के मूल्यों अर्थात समानता, एकता और भाईचारे का ह्रास हो रहा है। विभिन्न धर्म और जाति, संप्रदाय और विचारधारा के लोगों के बीच घृणा और हिंसा की वृद्धि हो रही है। आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हनन हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे राष्ट्रीय संस्थान, विधानमंडल, न्यायपालिका, प्रशासन और संचार के साधन राजनीतिक दांव पेच के कारण डगमगा गए हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में हमारे प्रभु हमसे कहते हैं, मैं हूँ, डरो मत, मुझ में विश्वास करो। प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रति विश्वास में दृढ़ रहना है। वह अवश्य हाथ थामकर हमें सुरक्षा और शांति में ले जाएगा। इतिहास बतलाता है कि कलीसिया के प्रारंभ से ही शैतान और बुराई की तमाम शक्तियों ने समय समय पर इस पर जोरदार प्रहार किया है। कलीसिया डगमगाई पर डूबी नहीं। हमारे देश में भी कलीसिया पर समय समय पर सतावटें होती रही हैं। जब कलीसिया पर आक्रमण होते हैं
तो हम प्रभु के वचनों को याद करें। उसने कहा, देखो मैं सदा, हाँ दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28:20। सन 1998 के दिसंबर के आखिरी दिनों में और 1999 के जनवरी माह में गुजरात, उड़ीसा और धर्म प्रदेश मध्य प्रदेश में ख्रिस्तियों पर भयंकर संकट आया था। कई गिरजाघरों को जला दिया गया, कितनों को निर्ममता से पीटा गया, 100 से अधिक लोग लहू गवाह हो गए। उड़ीसा के मनोहरपुर में ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। इनसे सभी ख्रिस्तीय व्यथित और आतंकित थे। ऐसे समय में भी प्रभु कहते हैं, मैं हूँ, ढाढ़स रखो, डरो मत। आज के विकट समय में प्रभु प्रत्येक युवक से कह रहा है, आए युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। यही बात विश्व के हर आदिवासी से हमारे प्रभु कह रहे हैं। आज के पहले पाठ में बताया गया है कि नबी इलाया अपने शत्रु के भय से होरेब पर्वत की एक गुफा में छिपा हुआ था। ईश्वर ने सांत्वना देते हुए उसे कहा, मैं तेरे सामने पार होऊंगा। एलिया ईश्वर के पार होने की बाट जोहने लगा। सबसे पहले प्रचंड आंधी आई, पर ईश्वर उसमें नहीं था। आंधी के बाद विनाशकारी भूकंप हुआ, लेकिन ईश्वर उसमें भी नहीं था। और फिर धधकती अग्नि संपूर्ण जंगल में फैल गई, लेकिन ईश्वर इसमें भी नहीं था। इसके बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। ईश्वर उस मंद समीर के साथ ही पार हुआ। नबी ने ईश्वर को पहचान लिया और दंडवत किया। प्रिय भाइयों और बहनों, अक्सर हम बड़ी बड़ी घटनाओं में ईश्वर को ढूंढते हैं, छोटी छोटी और साधारण घटनाओं में हमारा ध्यान नहीं जाता है। नबी एलिया की तरह हम साधारण घटनाओं में ईश्वर को पहचानना सीखें। इसके लिए चाहिए कि हम प्रार्थना करें, बाइबल पाठ करें, मनन ध्यान करें, साक्रामेंतों को ग्रहण करें और पड़ोसी प्रेम का कार्य करें। इस तरह ईश्वर के साथ हमारा आत्मीय संबंध बना रहेगा और हम उनके आगमन को पहचान पाएंगे। अपने प्रवचन के अंत में मैं पुनः आप सबको यीशु पर विश्वास में अटल बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। हमारे समक्ष तरह तरह की कठिनाइयाँ, समस्याएं और चुनौतियाँ हैं। इनसे युवा वर्ग और आदिवासी लोग नकारात्मक रूप से प्रभाव होते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वे निराश न हों, बल्कि प्रभु यीशु के वचनों को याद करें। यीशु ने कहा है, आई युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। हमारे प्रभु ने झील में भय से कांपते हुए शिष्यों से कहा, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। हम यह भी याद करें कि हमारे प्रभु चाहते हैं कि हम अल्प विश्वासी नहीं वरन विश्वासी बने। इसके साथ साथ जिस तरह से हमारे प्रभु अपने पिता से प्रार्थना करते थे, वैसे ही हम भी प्रार्थना करें कि हम ईश्वर से अपना घनिष्ठ संबंध बनाए रखें, उसकी पवित्र इच्छाएं जान सकें और उन्हें पूरी करने के लिए शक्ति प्राप्त कर सकें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम प्रेरितों के धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे।
हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संभाविता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम साहस और प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ दे। प्रिय भाई और बहनों और युवा मित्रों, यीशु ने नाइन के मृत युवक से कहा, आए युवक, मैं तुमसे कहता हूँ उठो। वह युवक उठ बैठा। प्रभु यीशु मरण को भी नवजीवन में बदल सकते हैं। वे चाहते हैं कि हम इस तथ्य को जानें कि उनके लिए सब कुछ संभव है। आइए हम उसके पास जाएं और अपनी आवश्यकताओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करें। हर निवेदन के अंत में हम कहेंगे, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम पवित्र कैथोलिक कलीसिया, संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेनिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघी और उन सभी को जिन्हें सुसमाचार के प्रचार के लिए बुलाया गया है, प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन और धर्म कार्य के द्वारा हमें आज के समय को पहचानने और आशा के साथ जीने में मदद कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के नागरिक और राजनीतिक नेताओं के साथ साथ अधिकारियों के लिए कि वे धन के लालच और सभी भ्रष्ट प्रथाओं से मुक्त हो सके तथा मानवता के कल्याण और प्रगति के लिए काम कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सम्मिलित हुए सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करें कि हम मसीह में नए जीवन का अनुभव कर सके और यह समझ सके कि प्रभु वास्तव में मृतकों में से जी उठे और जीवित हैं। हम युवकों और युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें उनकी सेवा अर्थात कलीसिया, पुरोहिताई, उपयाजक या पवित्र जीवन को समझने का उपहार और साहस दे ताकि वे अपनी बुलाहट के अनुरूप चल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम प्रभु का अनुभव कर सके जो हमें निरंतर बुलाते हैं और उन युवाओं के लिए साक्षी बने जो ईश्वर को अब तक नहीं जानते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कोविड-19 महामारी से पीड़ित है, विशेष रूप से उनके लिए जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार और हमारा समुदाय इस खतरनाक महामारी से बचे रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व के सभी आदिवासियों के लिए प्रार्थना करें जो समानता, सहयोगिता और स्वतंत्रता का एक आदर्श समाज है। आज उनकी पहचान, संस्कृति और अस्मिता की रक्षा हो सके तथा उनके बीच हमेशा एकता बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता, उसे प्राप्त करके हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सकें।
हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें भेंट की ये वस्तुएं प्रदान करता और चाहता है कि हम इन्हें अपने समर्पण के चिन्ह स्वरूप तुझे चढ़ाए। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बने। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने विश्व के सभी तत्वों का सृजन किया और ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की है। तूने मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सब रहस्य उसके अधीन कर दिए कि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे तथा तेरे महान कार्य देखकर प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तेरा प्रशंसा गान करता रहे। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया। अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात
तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर ध्यान दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ावे और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, सहायक धर्माध्यक्षों थियोडोर मस्करेनस, तेलस्पर बिलुंग, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो
अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागम तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और
आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। या हमारे विचार और दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
हमारे देश और विश्वमारी से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम अपनी मातृभूमि भारत के लिए दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं और इसे तेरे अनमोल हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे देश से असत्य के अंधकार को हटाकर सत्य के प्रकाश को चमका दे। हमारे संविधान के मूल्यों अर्थात समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का सम्मान हो। विभिन्न धर्म और जाति, संप्रदाय और विचारधारा के लोग घृणा और हिंसा को त्याग कर शांति और एकता में जीवन यापन करें। विधानमंडल सबके कल्याण के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ले। न्यायपालिका सामंजस्य, विवेक और न्याय की संस्था बने। प्रशासन सेवा भाव से अपना उत्तरदायित्व निभाए। संचार के साधन सत्य को फैलाने का माध्यम बने। हमारे राष्ट्रीय संस्थान बुरी ताकतों के प्रभाव से सुरक्षित रहें। हमारे देश के गरीबों को जीविका के साधन उपलब्ध हों। दलितों और आदिवासियों को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। चुनावों में सच्चे प्रजातंत्र की मर्यादा सुरक्षित रहे। हमारे नेताओं में सच्ची देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो। हे स्वर्गीय पिता, कोविड-19 की महामारी के कारण सारा भारत दुख और चिंता का शिकार है। कोरोना वायरस से बीमार और संक्रमित लोगों को चंगाई प्रदान कर उन परिवारों को सांत्वना दे जिनके परिजन कोरोना वायरस, भूख प्यास, थकान या दुर्घटना से मर गए हैं। डॉक्टरों, उपचारिकाओं, श्रमिकों, उदार व्यक्तियों और समाज सेवियों को आशीर्वाद दे। इस महामारी से प्रभावित गरीबों, श्रमिकों, बेरोजगारों, पीड़ितों, महिलाओं और बच्चों की रक्षा कर देश के नेताओं के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान जागृत कर। आने वाले दिनों के लिए तू हम सबका मार्गदर्शन कर। हे स्वर्गीय पिता, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के पवित्र नाम पर और स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी हमारी मां मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू हमें अपने पुत्र का मांस खाने और उसका लहू पीने के लिए देता है। हमारी विनय है कि हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित करे। इस प्रकार हम केवल वचन से ही नहीं, कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करके स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकेंगे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। हे मरियम आय मोरे
ओहे मोर पोसैया रे। और बेटा जीवन रोटी यीशु मसीह, ओहे मोर पोसैया